दिल्ली के जहांगीरपुरी में मिट्टी के अवैध खनन का बड़ा खुलासा। मिट्टी माफिया की है स्थानीय पुलिस से सांठगांठ। सरकारी जमीन पर ही चल रहा था अवैध खनन का गोरख धंधा। लाखों रुपए की मिट्टी काटकर बेच डाली माफिया ने। दिल्ली दर्पण टीवी पर मिट्टी माफिया और पुलिस की पार्टनरशिप की सच्चाई। मैं खड़ा हूं जहांगीरपुरी में, उस जगह पर जहां पर आरोप है कि पुलिस के साथ मिट्टी माफिया के सांठगांठ से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन से मिट्टी काटकर बेचने का काम हो रहा था, जिसको कि उजागर करने का काम किया है। हमारे साथ विसिल ब्लोअर हैं अश्विनी बागड़ी जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, समाजसेवी हैं और वार्ड नंबर 21 से निगम पार्षद के पति भी हैं। अश्विनी बागड़ी जी, क्या ये पूरा मामला है, उसके बारे में सबसे पहले बताइए। ये मामला पुलिस के ही एक व्यक्ति ने हमें बताया कि ये जो नशे से तो बढ़कर एक बहुत बड़ी ज़मीन का जो एसएचओ महावीर सिंह है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। वो पुलिस वालों पे भी प्रेशर बनाता है कि पैसा चाहिए, और इस ज़मीन को मिट्टी माफिया के हाथों उसने बेचा है। इसके अंदर हमें जानकारी मिली है कि 20 लाख रुपए लेकर के मिट्टी माफिया और एसएचओ में सांठगांठ हुई है। आप देखिए कितना बड़ा यहाँ से मेट्रो पिलर को भी नुकसान पहुँचा करके यहाँ से मिट्टी को उठवाने का काम एसएचओ ने किया है। बागड़ी जी, ये पूरे मामले के बारे में हम जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये ज़मीन तो सरकार के अधिग्रहण में, ये हमें भी ऐसा लगा था कि ये पीडब्ल्यूडी की लैंड है या मेट्रो वाले कोई सड़क निकाल रहे हैं, लेकिन जब हमने मेट्रो के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तो बना करके छोड़ दिया था, अब हमारा वहाँ कोई काम नहीं चल रहा। और इस बीच में हमें पुलिस के ही कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पर एसएचओ बहुत बड़ा मिट्टी माफिया का काम कर रहा है। और जब इसकी परत हम उखाड़ते गए, हम इसके लिए हमने डीसीपी साहब को शिकायत की, जॉइंट सीपी को शिकायत की, स्पेशल सीपी को शिकायत की, तो देखिए देखते ही देखते किस तरीके से ये मलबा डालना शुरू कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर मिट्टी का कटाव किया गया है। क्या अंदाज़ है आपको कितना बड़ा ये स्कैम है? कितनी मिट्टी कट चुकी होगी यहाँ पे? देखिए, मेरा तो मिट्टी का काम है नहीं, लेकिन जिस तरीके से मुझे खबर आ रही है कि 20 लाख रुपए एसएचओ ने इसमें लिए हैं, और मेरे हिसाब से देख रहे हैं दूर दूर तक मिट्टी काटी गई है, लाखों रुपए का ये काम। और ये जो हम खड़े जो जगह प्लेन है, ये कम से कम 6-7 फुट ऊंची थी। आप मिट्टी के टीले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6-7 फुट तो इतने लंबे एरिया के अंदर काटा गया है। फिर ये ड्रेन बना करके खोदा गया है। ये बहुत बड़ा एक मिट्टी का घोटाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इलाके का एसएचओ जो हमारे रक्षक के रूप में होता है, अगर उसके अंदर एक लालसा है कि वो सिर्फ पैसा लेकर के ही काम करेगा और पैसा ही उसके लिए है, ये बहुत बड़ी क्षेत्र के कानून व्यवस्था पर लालचन है, पुलिस के नाम पर एक कलंक है। अच्छा बागड़ी जी, ये बताइए कि किन किन अधिकारियों के पास अभी तक गए हैं और इसकी शिकायत लगाई है? क्या कार्रवाई इसमें देखी गई अभी तक? पहले तौर पे मैंने इसकी फोटो खींच के डीसीपी साहब को भेजी थी, और अगले दिन मैंने स्पेशल सीपी साहब से टाइम लिया और उन्होंने 20 तारीख तक इसकी विजिलेंस इंक्वायरी बिठा करके रिपोर्ट मंगाई है। ये कंप्लेंट आपके सामने है। ये कंप्लेंट हमने स्पेशल सीपी साहब को दी है, जिस पे 20 तारीख तक उन्होंने इस पे कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्री का भी नाम इसमें आपने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। गृह मंत्री तक भी ये बात? हाँ, गृह मंत्री के यहाँ भी हम इसको दे करके आए थे, और 20 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद में अभी सोमवार को हम एंटी करप्शन में जा कर के अपना मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है और जहांगीरपुरी की कानून व्यवस्था बहुत लच्चर हो गई है। बागड़ी जी, एक बात बताइए कि जब आप अधिकारियों से मिले, आपने ये तस्वीरें दिखाई, वीडियो दिखाई, आपने ज्ञापन सौंपा, उनकी इस पे क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्होंने इस बात को माना कि कुछ न कुछ गलत हुआ है? देखिए, अभी तक तो मैंने जैसे सीपी साहब को, स्पेशल सीपी साहब को फोटो में दिखाई थी, वो बहुत ही आक्रोश में थे और उनके चेहरे से लग रहा था, वो बड़े शॉक्ड थे कि इतना बड़ा काम एक एसएचओ कैसे कर सकता है, कि पुलिस जरूर हरकत में आएगी। उन्होंने कहा कि रक्षक ही भक्षक कैसे बन सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि मुझे उम्मीद है स्पेशल सीपी साहब इस पे पूरा ध्यान देंगे और भ्रष्ट एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, हम ये सभी उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ की जनता उम्मीद कर रही है, जनप्रतिनिधि उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि जेसीबी से मिट्टी का कटाव चल रहा था और उसी के दौरान यहाँ पर एक मेट्रो पिलर भी है जिसका बाहरी ढांचा जो है वो डैमेज हुआ था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये मामला है।
ये जो आप मेट्रो का पिलर का आउटर कवरिंग देख रहे हैं, ये डैमेज हुआ है। इसका कंक्रीट आप टूटा हुआ देख सकते हैं जगह जगह से। जेसीबी से मिट्टी कटाई के दौरान जाहिर तौर पर ये हुआ होगा और ये कितना बड़ा नुकसान है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो इस तरह का काम चल रहा था और इतने बड़े पैमाने पर चलने के बाद हैरानी की बात यह है कि पुलिस को इस मामले में कोई कुछ पता ही नहीं चला और किसी भी संबंधित अधिकारी को या फिर जो जिस डिपार्टमेंट की भी ये ज़मीन है, यहाँ पे ये अवैध खनन का काम चल रहा था, यहाँ से मिट्टी बेची जा रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस के नोटिस में ही ये सारी चीज़ें हुई होंगी। अब देखने वाली बात हुई कि कार्रवाई क्या होती है। हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिससे पूरी इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि यहाँ से काफ़ी बड़े पैमाने पर मिट्टी काटी गई है। हम आपको उस जगह पे भी लेके चलेंगे जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे मिट्टी का जो वास्तविक स्तर था वो क्या था और अब जो स्थिति है वो कितने गहरे गड्ढे यहाँ पे हो गए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से मैं आपको यहाँ के मिट्टी के लेवल की एक्चुअल हाइट दिखाना चाहूँगा। ये इस लेवल पे हुआ करता था, चारों तरफ का जो आप दृश्य देख सकते हो ये हाइट थी एक्चुअल। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मतलब ये मेरे कमर के हाइट तक का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पूरे एरिया में मैं अपने कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो राउंड करके पैन करें कैमरा को और आपको दिखाएं कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से आपको ये एक्चुअल हाइट दिख रही है। और चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ नज़ारा, तो मेरे कमर के हाइट तक अगर ये चारों तरफ के एरिया से मिट्टी काटी गई होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर, कितनी बड़ी मात्रा में मिट्टी यहाँ से काटी जा चुकी है। बागड़ी जी, आपने इतने बड़े मामले का खुलासा किया है, लाखों करोड़ों रुपए सरकारी ज़मीन पे मिट्टी काट के चूना लगाया गया है, कहीं ना कहीं जनता का पैसा है ये और ये सरकारी ज़मीन है। अब आगे की कार्रवाई क्या आप सोच रहे हैं कि अगर सभी संबंधित अधिकारियों को आपने बता दिया है, उनको सूचना दे दी है, अगर कोई कार्रवाई नहीं देखी जाती है इस मामले में तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, मुझे तो पहले पूरी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। चोर बाजारी हुई है, मिट्टी कटी है, एसएचओ ने पैसा लिया है और जहांगीरपुरी की कानून व्यवस्था में लोग बहुत परेशान हैं। इतनी शिकायतें आज तक नहीं मिली। बागड़ी जी, एक बात बताइए कि इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखना और इस तरह की चीज़ों की निगरानी करना बीट अफसर का काम होता है, बीट पे जो पुलिस बल तैनात होती है उसका काम होता है। क्या आपने कभी उनको इन्फॉर्म किया, सूचना है इनको इस बारे में? उनको सूचना है और जैसे ही ये मिट्टी की जो दलाली एसएचओ से सेट कराई है वो यहाँ के हवलदार एजाज अली ने कराई थी और जैसे ही एजाज अली की शिकायत हुई तो एसएचओ ने वो सस्पेंड ना हो उसका बीट चेंज कर दी और एक शरीफ बीट वाले को लगा दिया और उस बीट वाले ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, अपना ट्रांसफ़र करा के चला गया। आज पूरे थाने में खलबली मची हुई है कि एसएचओ इतना भ्रष्टाचार फैला रहा है, कोई थाने में पुलिस वाला भी रुक के तैयार नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये माजरा समझ में नहीं आया कि यहाँ से मिट्टी का कटाव होता है, ज़मीन पूरी खाली, गड्ढे पड़े हुए, अचानक से ये मलबे कौन लोग डलवाने लग गए यहाँ पर? ये जब हमने स्पेशल सीपीजी को कंप्लेंट की है और जब ये एसएचओ को भनक लग गई कि ये मामला बहुत गरमाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तो एसएचओ ने उन मिट्टी माफिया से मिल करके यहाँ पर मलबा डाल करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारा मलबा एसएचओ की शय पर वापस डाला जा रहा है कि वो उसका बचाव हो सके। क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि इस पूरे मामले पर न्याय हो सके? तत्काल रूप से पहले एसएचओ को यहाँ से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उस पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उसने ना कि मिट्टी बेची है बल्कि मेट्रो के पिलर को कमज़ोर करने का काम किया है। सीधा सीधा पुलिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कोई माफिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? हो सकता है कि पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया हो, शहद दिया हो, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो। माफिया इसमें मिट्टी माफिया है। मेरे पास तरह तरह की सिफारिशें आ रही हैं, प्रलोभन आ रहे हैं, धमकी दी जा रही है, लेकिन चाहे मेरी जान चली जाए मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी कीमत पे समझौता करने वाला नहीं हूँ। देखा आपने कि अश्विनी बागड़ी जिन्होंने इस पूरे मामले का, पूरे बड़े मामले का खुलासा किया है, उनको पूरी उम्मीद है कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और जो भी लोग दोषी हैं इस पूरे मामले में उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी और समय रहते इस पर एक्शन लिया जाता है। रवि रोहिल्ला के साथ दिल्ली दर्पण टीवी के लिए मैं अभिजीत ठाकुर। ये है
दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल।